हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पास एडजस्टमेंट पार्टनरशिप में टीएस ग्रेवाल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कर रहे हैं पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मीता एंड उषा वाला क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन लिया है मैंने। 68 ABC बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 3-4 क्वेश्चंस जहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट्स करके लिख रही हूँ, इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल आप करें। ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपका पास एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? 3, A, B एंड C। देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स लिखा हो तो जर्नल एंट्री पास करते वक्त क्या वर्ड यूज करना है? करंट। ठीक, 60,000, 40,000, 20,000। मैं कैपिटल लिख लेती हूं उनकी। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है A, B और C। 60,000, 40,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इनकी फिक्स कैपिटल दी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2, 2 और 1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये कैपिटल दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। B was also entitled to draw a salary 1500 पर मंथ दिया है, तो B को सैलरी देनी है 1500 रुपए महीना। तो 12 से इंटू करेंगे 18,000। पूरे साल की कितनी सैलरी आएगी? 18,000। C was entitled to commission 5% on profit after charging interest on capital. After interest on capital, but before salary. किसको कमीशन देना है हमें? C को। किसको कमीशन देना है? C को। कितना? 5%। लेकिन कौन से प्रॉफिट पर? जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो। सैलरी माइनस नहीं करनी है, सैलरी के साथ क्या वर्ड है? बिफोर। तो सैलरी को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 5% किसे कमीशन देना है? C को। अभी मैं कैलकुलेशन में और आपको समझाऊंगी। फिर बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू B, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हमने 80,000 का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि 80,000 का प्रॉफिट 2:1 में यदि डिस्ट्रीब्यूट होता तो 2:1 में होता। मतलब इन्होंने प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। और विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबव एडजस्टमेंट, ना ही इन्होंने इंटरेस्ट दिया, ना ही इन्होंने सैलरी दी, ना ही इन्होंने कमीशन दिया। ओमिटेड, सारी चीजें भूल गए, तो हमें वो भी करना है। और हमने जो 80,000 का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी हमें वापस लेकर सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट खींचूंगी, लाइंस A, B और C। कितने पार्टनर है? 3। और एक किसका बनेगा? फर्म। डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले मैंने जो 80,000 प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि कैपिटल रेशियो में बांटा है, तो सबसे पहले मैं 80,000 का प्रॉफिट वापस लूंगी। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट विल बी
डेबिटेड। सबसे पहले पार्टनर्स से जो मैंने गलत प्रॉफिट बांट दिया है मुझे वो वापस लेना होगा। तो 80,000 को कौन से रेशियो में बांटा? कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? कैपिटल। कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है? देखिए ये कैपिटल है, कॉमन जीरो कैंसिल कर देना, तो कैपिटल रेशियो बना 6:4:2। और इसे छोटा करना चाहें तो 2 3 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक, तो 3 2 1, 80,000 को 3 2 1 में डिस्ट्रीब्यूट यदि हम करते हैं तो 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो पहले का आएगा 40,000। ए को हमने 40,000 दिया था तो ए से मैं 40,000 वापस लूंगी। 80,000 इंटू 2/6, पॉइंट में आएगा ये 2 डिवाइडेड 6, 26666.66, तो उसको राउंड फिगर में 0.6 है ना, तो 5 से यदि ज्यादा हो तो आप उसको राउंड फिगर में कर लीजिएगा 26667। ठीक है, आपका इस तरह से आ रहा है बेटा 26,666.666। तो यदि 5 या 5 से ज्यादा हो तो आप इधर राउंड फिगर में बढ़ा लीजिएगा। इसमें बढ़ा लेंगे तो इसमें नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, 80,000 इंटू 1/6, 80,000 इंटू 1/6, तो 13,333। क्या किया मैंने? सबसे पहले 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सबसे पहले वो मैं उनसे वापस ले रही हूं। तो 26,667, 13,333 ये मैंने पार्टनर से वापस ले लिया, तो फर्म के पास टोटल 80,000 रुपए वापस आ गए। अब जो जो काम हमें करना है वो सब काम हम करते हैं, क्योंकि 80,000 रुपये फर्म के पास आ गया। अब हम करेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखिएगा, शुड बी, लिख देती हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। कितने परसेंट से? कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है? 5% से। ठीक है, तो इनका 5% निकालते हैं। 6 5 30, यानी कि 3,000 रुपये क्रेडिट होगा। 4 5 20, 2,000 क्रेडिट होगा। और 5 2 10, यानी कि 1,000 क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले 3 2 5 और 1 6, 6,000 रुपये फर्म केस में क्या होंगे? डेबिट। अब हम करेक्शन कर रहे हैं। हमने 80,000 रुपये जो गलत प्रॉफिट बांट दिया था वो प्रॉफिट हमने पार्टनर से ले लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट देना है। हमने इंटरेस्ट दे दिया, दे दिया, दे दिया, तो फर्म केस में 80 में से 6 चले गए। अब हमें क्या देना है? सैलरी। सैलरी किसको देना है? सैलरी शुड बी क्रेडिटेड टू बी। किसको देना है? बी को। कितने रुपए? 18,000 रुपए। ए केस में डैश, बी केस में देंगे हम 18,000 रुपए क्रेडिट, फिर सी केस में डैश, और 18,000 रुपए दिए तो फर्म केस में से 18,000 रुपए भी चले जाएंगे। अब हमें कमीशन देना है सी को। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, कमीशन, कमीशन टू सी, ये भी क्रेडिट होगा, लेकिन कमीशन में हमें आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 80,000 में से इंटरेस्ट माइनस करना है, सैलरी नहीं करना है, क्योंकि सैलरी के साथ क्या वर्ड लिखा है? बिफोर। तो 80,000 में से केवल 6,000 रुपये इंटरेस्ट के माइनस होंगे। 80,000 में से 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माइनस होंगे,
तो आएगा 74,000। देखो सी को कमीशन देना है 5%, ये 5%, लेकिन कौन से प्रॉफिट पर? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी को सैलरी देने के पहले, इंटरेस्ट देने के बाद। तो देखिए ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी नहीं देना है, सिर्फ इंटरेस्ट दे दिया, तो 80 में से 6 चले गए, 74 पे 5%, तो कितना आएगा? 3700। 74,000 इंटू 5% किसको मिलेगा? सी को। सी केस में क्रेडिट, तो फर्म केस में डेबिट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तो कितना प्रॉफिट है? 80 आ गया। 80 में से मैंने 6,000 इंटरेस्ट के दे दिए, 18,000 रुपये सैलरी के दे दिए और 3700 रुपये कमीशन के दे दिए। इसके बाद भी प्रॉफिट बचेगा 6,000, 18,000 और 3700। अब हमारे पास 52,300 रुपये प्रॉफिट और बचा, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया बेटा कि फर्म का दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है। तो इधर 80 है, तो 80 में से अगर आप ये तीन चीजें माइनस कर देते हो तो ये बैलेंसिंग फिगर है। मतलब 52,300 रुपये फर्म केस में क्या हो रहा है? डेबिट। तो पार्टनर्स केस में क्या होगा? क्रेडिट। 52,300 रुपये भी पार्टनर्स को ही देने पड़ेंगे, पर कौन से रूप में? प्रॉफिट के रूप में। ये करेक्ट प्रॉफिट है। 80,000 रुपये करेक्ट प्रॉफिट नहीं था। 80 में से देने के बाद 52,300 रुपये करेक्ट प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। तो यहाँ रॉन्गली नहीं लिखेंगे, रॉन्गली ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, 52,300। और ये जो प्रॉफिट जो 52,300 रुपये उनको मिलेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा? प्रॉफिट। फिर से समझाऊं, सबसे पहले 80,000 रुपये जो गलत प्रॉफिट बांट दिया था कैपिटल रेशियो में, वो मैंने पार्टनर से लिया, फिर उन्हें इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, और तीनों को -80 में से करके जो प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया। सही करेक्शन कर रही हूं मैं। तो 52,300 इंटू 2/5, पहले वाले को प्रॉफिट मिलेगा 20,920, इसे भी 20,920, और 52,300 इंटू 1/5, 10,460। ये सही करेक्शन हुआ। अब हमें क्या करना है? ये देखना है कि किसे ज़्यादा मिले और किसे कम। तो ए को डेबिट 40,000 और इधर हुआ 20 और 3 23,920। पहले टोटल लगा लेते हैं, 26667, इधर जोड़ते हैं 2,000, 18, 20 और 20,920, 40,920। क्या कर रही हूँ मैं? सारी साइड्स का टोटल लगा रही हूँ। 13,333 और 4,700 प्लस 10,460, 15,160, टोटल 80। जो 80,000 रुपये हमने पार्टनर से लिए थे वो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये सही तरीका था। अब हमें देखना है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। तो देखिए, ए को 40 मिल गए थे जबकि उसको मिलने चाहिए थे 23,920। तो ए के खाते को डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट वाली साइड बड़ी है। कितने रुपए से? तो 40,000 में से 23,920 माइनस होंगे, तो ए को 16,080 से क्या किया जाएगा? डेबिट। मतलब ए के खाते में से 16,080 रुपये निकाले जाएंगे। बी
40,920 में से 26,667 रुपये माइनस होंगे तो 14,253 रुपये क्रेडिट होंगे। क्या होंगे? क्रेडिट। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट। बी को कम मिले थे तो बी को हमें 14,253 रुपये देने होंगे। अब सी 15,160 में से 13,333 रुपये माइनस हुए तो 18,27 रुपये क्रेडिट होंगे सी केस में। अगर मैं 18,27 और 14,253 प्लस करती हूँ तो 16,80। मतलब ए को ज़्यादा मिल गए थे तो ए से लेकर किसे देना है? बी और सी को। कैसे निकाल रहे हूँ बेटा? फिर से देखना। दोनों में से दोनों का टोटल लगाएंगे और दोनों के टोटल में से माइनस करके जो साइड बड़ी होगी, जैसे इसमें ए बड़ा है तो ए को डेबिट करेंगे, इसमें बी दोनों को प्लस किया, ये वाली साइड बड़ी है तो बी क्रेडिट होगा और सी भी क्रेडिट। अब यहाँ पे कौन सा लिखा था? फिक्स कैपिटल। तो हम जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट। ये हमारा वर्किंग नोट हुआ। मेन हमारा आंसर अब होगा, हमें ए को डेबिट करना है तो हम लिखेंगे एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट और सीस करंट अकाउंट। ठीक है। ए केस में से हमें कितने रुपए लेने हैं? 16,080, क्योंकि ए को ज्यादा मिल गए थे। ए से लेकर हम बी को दे देंगे 14,253 यानी कि 14,253 और सी को देंगे 1827। नरेशन एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें इस सारी चीजें, सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता इतना बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से हम छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए मीता उषा वाला और ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस लेकर मैं और आपके सामने आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।